ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 552 पेज नंबर 83वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसी समय एक ब्राह्मण जो कि याज्ञवल्क्य के मुनि के शिष्य धर्म गुणों से युक्त चारों वेदों व 6 अंगों से ज्ञाता ब्रह्मादत्त नाम से प्रसिद्ध वाजसनेय शाखा वाले थे, जिन्होंने बुद्धिमान वसुदेव जी का अश्वमेघ यज्ञ कराया था। वह सटपुर के निवासी थे। वे मुनि सेवित श्रेष्ठ आवर्ता नदी के पवित्र तट पर यज्ञ करते थे। कुरुनंदन वे द्विजोत्तम वसुदेव के मित्र थे और उनके साथ पढ़े भी थे। वे उनके उपाध्याय एवं अधर्वयु भी थे। प्रभु, इसलिए जिस प्रकार से देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के यहाँ जाते हैं, उसी प्रकार देवकी के साथ वसुदेव जी वहाँ सटपुर में रहकर यज्ञ करने वाले ब्रह्मादत्त के यहाँ आमंत्रित होकर गए थे। बहुत अन्न व दक्षिणा वाले ब्रह्मादत्त के उस यज्ञ को मुनियों में श्रेष्ठ महात्मा और दृढ़वर्ती मुनि करा रहे थे। भारत, ब्रह्मादत्त के उस यज्ञ में मैं, मेरे गुरु व्यास जी, याज्ञवल्क्य के मुनि सुमंतु, जैमिनी, जाबाली, देवल आदि ऋषि भी पधारे थे। वह यज्ञ बुद्धिमान वसुदेव की संपदा से युक्त था। वहां पर ईप्सित सभी पदार्थों को धर्मचारिणी देवी की स्वयं प्रदत्त कर रही थी। संसार की रचना करने वाले श्री कृष्ण के प्रभाव से महितल में होने वाले उस यज्ञ में सटपुरवासी निकुंभ आदि दैत्य भी आए थे। वहां आकर वर के घमंड से ब्रह्मादत्त से कहने लगे कि इस यज्ञ में हम लोगों का भी भाग लगाओ। हम लोग भी सोमरस का पान करेंगे और यजमान ब्रह्मादत्त हम लोगों को भी अपनी कन्याएं दे। हम लोगों ने सुना है कि इस ब्रह्मादत्त की बहुत रूपवती कन्याएं हैं, इसलिए उन कन्याओं को बुलाकर हमें देवें। यह ब्रह्मादत्त विशिष्ट रत्नों को भी हमें प्रदत्त करे, अन्यथा यह यज्ञ नहीं कर पाएंगे। यह हमारी आज्ञा है। यह सुनकर ब्रह्मादत्त ने उन बड़े बड़े असुरों से कहा, असुर श्रेष्ठों, पुराणों में असुरों के लिए यज्ञ भाग का विधान नहीं है। तब हम कैसे इस यज्ञ में तुम लोगों को सोमरस पीने के लिए दे सकते हैं? वेद के भाष्यार्थ को जानने वाले पंडित मुनि श्रेष्ठों से पूछ लो। जो कन्याएं हमें देनी है, उनके देने का संकल्प मैंने पहले ही कर लिया है। उन्हें मैं विवाह वेदी पर किसी समान कुल वाले को ही दूंगा, इसमें संशय नहीं है। हाँ, रत्नों को मैं अवश्य दूंगा, पर शांति से इसे विचार लो। बलपूर्वक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं देवकी पुत्र श्री कृष्ण के आश्रित हूँ। इस पर निकुंभ आदि सटपुरवासी पापी दानव रुष्ट हो यज्ञ मंडप को लूटने लगे और कन्याओं के हरण का उद्योग भी करने लगे। इस प्रकार उपद्रव में दानवों को प्रवृत्त देखकर वसुदेव ने दुंदुभी बजाकर श्री कृष्ण, बलभद्र और गद को बुलाया। बुलाने के अर्थ को समझने वाले श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न से कहा, पुत्र, तुम शीघ्र जाओ और माया द्वारा कन्याओं की रक्षा करो। तब तक मैं यादवों की सेना के साथ सटपुर में आ रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले वीर प्रद्युम्न सटपुर को चले गए। वे महाबली इच्छा अनुसार निमेष मात्र में ही वहां जाकर माया द्वारा कन्याओं को हर लिए और उन्होंने माया से वैसे ही अन्य कन्याएं बनाकर वहां रख दी तथा पितामही देवकी से कहा, आप भयभीत न होवे। नराधिप ब्रह्मादत्त की मायामयी कन्याओं को हर कर संतुष्ट हो निकुंभ आदि दैत्य सटपुर में घुस गए। इस समय वे अपनी सफलता पर अत्यधिक गर्वित हो रहे थे। राजन, इसके पश्चात वहां शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ कर्म संपन्न होने लगा, जो उत्तम एवं बहुगुण संपन्न कार्य था। वह सब उस यज्ञ में हुआ। भारत, उसी समय बुद्धिमान ब्रह्मादत्त द्वारा निमंत्रित राजे भी उस यज्ञ में आए। जरासंध, दंतवर्क, शिशुपाल, पांडव, धृतराष्ट्र पुत्र कौरव तथा सेना सहित मालवा नरेश, रुक्मी, आहवृत्ति, नीलधर्म, अवंती के राजा विंद, अनुविंद, शल्य तथा शकुनी। भारत, इनके अतिरिक्त अन्य राजे भी जो महात्मा तथा दृढ़ायुध थे, वे भी आए। उन्हें ब्रह्मादत्त ने सटपुर के समीप ही टिका दिया। उन राजाओं को आया देख प्रशंसनीय मुनि नारद चिंता करने लगे
यहाँ पर क्षत्रियों और यादवों का संग्राम होगा। यहाँ पर युद्ध का कारण मैं ही होऊंगा, इसलिए मुझे इसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी चिंतना कर वे निकुंभ के भवन में चले गए। वे मुनि नारद निकुंभ आदि दानवों से पूजित हो बैठ गए और दानवों से कहने लगे, यादवों से विरोध कर कैसे सुख से रह सकते हो, क्योंकि जो ब्रह्मादत्त है वे ही श्री कृष्ण है, क्योंकि ब्रह्मादत्त उन श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के परम मित्र हैं। बुद्धिमान ब्रह्मादत्त की 500 पत्नियां हैं। ब्रह्मादत्त ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्राप्त किया है। उनमें 200 ब्राह्मण कन्याएं हैं, 100 क्षत्रिय कन्याएं, 100 वैश्य की कन्याएं तथा 100 शूद्र की कन्याएं हैं। उन कन्याओं की सेवा से प्रसन्न हो बुद्धिमान धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुण्यकर्मा मुनि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया था। मुनि के वरदान से उनसे एक एक कन्याएं तथा एक एक पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब अनुपम रूप वाले हैं। वीर असुर वे पुत्रियां पति के प्रत्येक संगम में कुमारी की भांति कमनीय हो जाया करती हैं और सभी श्रेष्ठ अंगनाएं अपने शरीर से सब प्रकार के पुष्पों की गंध छोड़ती हैं। वे सभी सदैव युवा रहती हैं और पतिव्रता हैं। दैत्य कुमार मुनि दुर्वासा के वरदान से सभी अप्सराओं की भांति नित्य संगीत को प्रस्तुत करना जानती हैं। उनके सभी पुत्र रूप संपन्न एवं शास्त्र के अर्थ को जानने में कुशल हैं और सभी परंपरागत वर्ण धर्म में स्थित हैं। उनमें 400 कन्याओं की ब्रह्मादत्त ने प्रमुख भीमवंशियों को दे दिया था और जो 100 कन्याएं शेष रह गई थी उन्हें तुम हर लाए हो। वीर दैत्य, उन कन्याओं के लिए तुमको यादवों से युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें सहायता के लिए सम्मान पूर्वक राजाओं का वरण करना चाहिए। तुम्हें ब्रह्मादत्त की कन्याओं के हेतु सहायतार्थ भूमिपालों को विविध प्रकार के रत्न देने चाहिए। उन राजाओं का आतिथ्य सत्कार करो, इससे सभी राजे तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। ऐसा कहने पर उन दैत्यों ने वैसा ही किया। तब राजाओं ने 500 कन्याएं, 400 विवाहिता जो यज्ञ में आई थी और 100 अविवाहिता थी, उन्हें और अनेक प्रकार के रत्नों को आपस में उचित रूप से बांट लिया। क्षण मात्र में ही नारद जी ने वहां जाकर पांडवों को मना कर दिया था। राजन, वे श्रेष्ठ राजे संतुष्ट होकर असुरों से कहने लगे, आप लोग समृद्धशाली व स्वयं आकाशगामी होकर भी हम लोगों का पूजन किए हैं, अतः न्याय के अनुसार ये क्षत्रिय आपको क्या दें। आप जैसे दिव्य वीरों द्वारा यहाँ पहले पहल क्षत्रिय पूजित हुए हैं। देवता शत्रु निकुंभ प्रसन्न होकर क्षत्रियों की वीरता का वर्णन करते हुए कहने लगा, श्रेष्ठ राजाओं, हमारा अपने शत्रुओं के साथ युद्ध होने वाला है, उसमें आप लोग सभी प्रकार से हमारी सहायता करें, यही हमारी इच्छा है। प्रभु, छीन पाप वाले सभी क्षत्रिय पांडवों को छोड़कर ऐसा ही होगा कह दिए। पांडव सभी बातों को सुन चुके थे। कुरुनंदन उधर क्षत्रिय युद्ध के लिए इकट्ठे होने लगे। इधर ब्रह्मादत्त की स्त्रियां यज्ञावट में चली आईं। नृप शिव जी के वचनों का स्मरण करते श्री कृष्ण भी सटपुर को चल दिए। पूर्ववासियों के हित की कामना के रक्षार्थ राजा उग्रसेन को द्वारका में स्थापित कर यादवों की सेना के साथ वसुदेव की प्रेरणा से यज्ञावट के समीप उत्तम कल्याणकारी प्रदेश में समर्थ श्री कृष्ण ने डेरा डाल दिया। कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण ने वहां विधिवत रक्षा करने वाले सैनिकों के दल को नियुक्त कर दिया, जिसके कारण किसी अवांछनीय संदेहशील पुरुष को उधर से आने के लिए मार्ग नहीं मिल पाता था। इसके साथ ही साथ उन्होंने रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न को सभी ओर भ्रमण करके सेना की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।